class. We start our chapter 7 in the last lecture, and today we continue this from page number 117, chapter number 7, and class 9th chemistry. And your topic name is oxidation state and the rules for assigning oxidation state. कि oxidation state क्या होती है और किस तरह हम किसी भी एटम या आयन को ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर असाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O फॉर ऑक्सीडेशन, कैपिटल O फॉर ऑक्सीडेशन, एंड कैपिटल N फॉर number. So oxidation state or oxidation number is represented by or abbreviated as O dot N, and it is the apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in an ion. तो ये वो ज़ाहरी चार्ज होता है जो किसी भी एटम को एलिमेंट में या किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन पर असाइन किया जाता है। जो ज़ाहरी चार्ज असाइन किया जाता है उस चार्ज को, अपेरेंट चार्ज को आप ऑक्सीडेशन नंबर या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 एंड क्लोरीन इज़ -1। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के रूल्स उन्होंने दिए हैं। टोटल आपके पास 8 रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम जो है किसी भी एटम जो कि किसी भी एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में या आयन में प्रेजेंट हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। कोई भी एटम हो किसी भी एलिमेंट में जो मौजूद है उसकी फ्री स्टेट में, मीन जब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो अगर वो कोई भी किसी भी एलिमेंट का फ्री एटम है तो उसकी फ्री फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। द ऑक्सीडेशन, जैसे जिंक आपने प्रीवियस टॉपिक में हमने जिंक लिया था, जिंक प्रेजेंट थी आपके पास मेटालिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट थी, तो उसके ऊपर ओवरऑल जो था वो कोई भी चार्ज नहीं था क्योंकि वो फ्री फॉर्म में था, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ सोडियम आयन Na+, तो इसका मतलब है कि सोडियम के जितने भी आयन्स होंगे, सेम एलिमेंट के जितने भी आयन्स होंगे उनके ऊपर सेम चार्ज होगा। क्लोरीन अगर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन के तमाम एटम्स के ऊपर जो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो इसके जितने भी एटम होंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक फॉर्म में -2 ही होगी। तो पहली क्या थी आपके पास कि जितने भी एलिमेंट अपनी फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और किसी भी सेम एलिमेंट के जो आयन्स होते हैं उनके ऊपर एक जैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी सोडियम Na+, तो सोडियम के जितने भी आयन्स हैं उसके ऊपर सेम चार्ज होगा +1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़, इन ग्रुप 1, मीन ग्रुप 1 में आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी ग्रुप नंबर की बुनियाद पे दी जाती है। ग्रुप नंबर 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 होगा और साथ में प्लस चार्ज होगा। ग्रुप 2 के तमाम मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरह आपके पास जो ग्रुप 13 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 है। The oxidation number of hydrogen in all its compound is +1, but in metal hydrides, मीन उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन किसी भी एटम के साथ मिलकर कंपाउंड बनाए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सिवाय मेटल्स के साथ। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होती है जैसे कि सोडियम हाइड्राइड NaH, तो वहाँ पे सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस है, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ऑक्सीजन जब भी हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ हाइड्राइड बनाता है तो उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, लेकिन अगर वो किसी और एटम के साथ रिएक्ट करता है मेटल के अलावा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2, बट इट इज़ -1 इन पर ऑक्साइड्स
and minus +2 in OF2। अब उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, लेकिन अगर ये पर ऑक्साइड हो H2O2 हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है एंड OF2 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी सब्सटेंस में जितना ज़्यादा कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी नेगेटिव ही होगा। उसके साथ आप प्लस का साइन नहीं बल्कि माइनस का साइन, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। किसी भी मॉलिक्यूल में जो इसके ऊपर न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं होता तो उन मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम के अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होने से एट द एंड आपके पास आंसर क्या आता है 0, क्योंकि न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू 0। इन आयन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल द चार्ज ऑन द आयन। अलजेब्रिक सम में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी भी चार्ज के ऊपर जो आपके पास आयन्स में कोई भी किसी भी चार्ज के ऊपर जो साइन होगा या नंबर होगा वही उसका भी नंबर होगा। It is important to note that while assigning oxidation number, the sign preceded the number. It is written as plus positive charge plus मतलब +2, whereas the apparent charge on an atom, ion or molecule which is called valency is written as a sign followed by the number, that is 2 plus मीन अगर आप वैलेंसी किसी एटम की लिखते हैं तो नंबर पहले और साइन बाद में आता है, और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो पहले साइन फिर नंबर जो है वो आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एग्जांपल नंबर 1 दैट इज़ 7.1 आपके पास है। इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3। इसमें आपने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसे फाइंड करना है एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू +1 एंड ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू -2। इसमें दो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता दिए गए हैं, हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। नाइट्रोजन का आपको नहीं बताया और आपने इसको क्या करना है फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ऊपर वाले रूल्स में से जो लास्ट रूल आपने किया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल मतलब उसको सम कर लें तो वो इक्वल होता है 0। तो आपने एक इक्वेशन बनानी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटम है आपके ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन बन गई, लेफ़्ट एंड राइट साइड होगी। इक्वेशन जो है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है एक राइट साइड होती है। अब हमने कहा कि तमाम ऑक्सीडेशन को अगर हम प्लस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तमाम एटम के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करें तो वो बराबर होता है 0 के। अब हम पुट करेंगे इनकी वैल्यू। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया गया है +1 प्लस आप लगाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन आपको नहीं फाइंड, आप एज इट इज़ वैल्यू उतार देंगे प्लस आपके पास 3 एटम हैं किसके ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर है -2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, योर आंसर बिकम -6। और प्लस का साइन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि बाहर जो है वो आपने सम करना है। अब क्या करेंगे कि आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करेंगे। -6 है, इसे आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, +6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे +1 जो हाइड्रोजन का था उसे भी लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास नाइट्रोजन का आ गया नाइट्रिक एसिड में कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। प्लस साइन हमने पहले लिखा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में साइन पहले नंबर बाद में लिखा जाता है। अगर वैलेंसी होती तो प्लस पहले और नंबर साइन बाद में आता। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 7.3, ये आपने नोटबुक पे नोट करनी है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताया गया, लेकिन दो एटम के ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास हैं, हाइड्रोजन +1 एंड ऑक्सीजन -2। आप अप्लाई करेंगे सेम फार्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन 2 + 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 - 2 इज इक्वल टू 0।
2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -4 इज इक्वल टू 0। अब -8 आपका लेफ्ट साइड पे चला गया। योर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 8 -2 इज इक्वल टू +6। अब +6 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का इन सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है दैट इज 7.3 फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पोटाशियम क्लोरेट KClO4। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम आपके पास +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपके पास -2 है, क्लोरीन की आपने फाइंड करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पुट करेंगे वैल्यू तो आपके पास आंसर आएगा +5 जो कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो स्पीशी है दैट ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले और उसको ऑक्सीडाइज कर दे तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। मीन वो खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स जो हैं आपके पास आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जैसे कि क्लोरीन है नॉन मेटल है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना शेल पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो गेन करके ये क्या हो जाएगी, खुद रिड्यूस हो जाएगी और जिससे लेगी उसे ऑक्सीडाइज कर देगी। इसलिए तमाम नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, क्योंकि तमाम नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं। नेक्स्ट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशी होती है जो दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। मीन जो किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे और उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज़ ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो तमाम मेटल जो हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं, तो जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो वो क्या कहलाती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती हैं। एन आउटलाइन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस इज गिवन बिलो। ऑक्सीडेशन एज losing of electron in a chemical reaction, reduction is gaining of electron in a chemical reaction. Reducing agent is a substance that oxidize itself and reduce other. And oxidizing agent क्या होता है, is a substance that reduce itself, खुद reduce हो जाए and oxidize other. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उन्होंने आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन किया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस।